स्वागत है आप सभी का अखंड भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। स्वागत है आपका अखंड भारत टीवी में। आज हमारे साथ में हरियाणा कराल से हैं तरुण जी। ये कौन सा पानी है? दर्शकों, क्या आप अपने पानी को जो पीते हैं उस पानी में पीएच की मात्रा कितनी है जानते हैं? हम तरुण जी से आपको सुनवाते हैं। बने रहिए अखंड भारत के साथ। तरुण जी, आपके पास जो पानी है वो आप कहते हैं हमारे पानी में जादू है। किसी प्रकार की एसिडिटी हो, किसी प्रकार का कोई गंध हो, वो आपको शरीर में पानी लगता है। जबकि मैं देख रहा हूँ आपके पास जो सामान रखा है, सौंफ है, हल्दी है, इस तरीके की लिमका है, इस तरीके के सामान है। तो आप इसमें आप क्या बनाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले सभी व्यूअर्स का तरुण कुमार की तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। और मेरे साथ है मनोज जी, मेरे साथ कैथल से। और आपने हमें अखंड भारत के इस मंच पे आमंत्रित किया, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हमारे साथ तीर्थराम गर्ग जी भी हैं जो सभीदों से हैं, और हम मिलके एक पानी की क्रांति लाना चाहते हैं। जो बात जादू की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में ये पानी कौन सा है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पानी जो आप पी रहे हो उसका पीएच का मतलब हो गया परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। पीएच कितना है ये आप आसपास जितने भी आपके आरओ वाले हैं वहां से आप जान सकते हैं, नहीं तो आप हमें बता सकते हैं। दूसरा, मेरे पास जो पानी है ये पानी है एल्कलाइन पानी। हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का नाम है जल ही जीवन है। और एक मशीन है कोरिया द्वारा बनाई गई प्राइम वाटर आयोनाइजर, जिसे पिछले महीने 28 दिसंबर को लॉन्च किया गया है इंडिया में। और वो मशीन आपके नॉर्मल पानी को, जिसको आप पीते हैं, उस नॉर्मल पानी को एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देती है, सबसे पहली बात। दूसरा, आपको जिस लेवल का पीएच चाहिए होता है, आपको 8 का पीएच चाहिए या 9 का चाहिए, 9.5 का चाहिए, 10 का चाहिए, 11 का चाहिए, 12 का चाहिए, जो आप जिस पानी को पी के आप अच्छे हो सकते हैं वो पानी आप उस मशीन से निकाल सकते हैं। वो पानी आपको 4 तरह की प्रॉपर्टी पानी के अंदर ऐड करके देगा। सबसे पहले पानी को वो एल्कलाइन करेगी मशीन। दूसरा, पानी का जो मॉलिक्यूल क्लस्टर है उसको कम कर देगी। तीसरा, पानी के अंदर जो H2O बोला जाता है हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन को एक्टिवेट कर देगी, जिसकी वजह से क्या है कि भी हाइड्रोजन इकलौती एक ऐसी चीज है जो ब्रेन बैरियर्स को ब्रेक करके ब्रेन तक जा सकती है। उसमें एक्टिव हाइड्रोजन हो गया और एक्टिव उसमें ऑक्सीजन है। एक्टिव ऑक्सीजन की वजह से पानी के अंदर नेगेटिव ओआरपी इंक्रीज हो जाता है। नेगेटिव ओआरपी का मतलब हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन को कम करने की पोटेंशियल, जिसको हम अभी आपको डेमो करके दिखाएंगे कि भी पीएच क्या होता है। सबसे पहली बात तो पीएच की बात कर लेते हैं। एक मिनट, जो आपने बताया कि मशीन में हमें जिस लेवल का पानी चाहिए, तो क्या उसमें वो मशीन में सारे तरीके का बटन सिस्टम है कि आपको 9 का चाहिए, 8 का चाहिए, 10 का चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? जी, वो मशीन के अंदर 4 तरह का आप एल्कलाइन पानी पी सकते हैं। आपको जिस लेवल का पानी चाहिए होगा उस लेवल का वो सेट हो जाता है। आपको अगर 12 लेवल का पानी चाहिए तो 12 का मिल जाएगा, 8.5 का चाहिए तो 8.5 का मिल जाएगा। जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि जनता किस लेवल का पानी पीना पसंद करती है आपके हिसाब से? अगर मैं बात करूं पूरा इंडिया, बस गोमुख को छोड़ के, गोमुख, ऋषिकेश या फिर जहां झरने, नेचुरल जो झरने बह रहे हैं उनको छोड़ के, गंगोत्री के आसपास के इलाके हैं या फिर जहां पे नेचुरल पानी आ रहा है, उन एरियो को छोड़ के बाकी सभी या तो न्यूट्रल पानी पीते हैं या फिर एसिडिक पानी पीते हैं। और न्यूट्रल और एसिडिक क्या है उसके बारे में हम आपको बताते हैं यहाँ पे। जी, दिखाएं। जैसे कि मेरे पास ये गिलास रखे हुए हैं, 3 गिलास हमने ले लिए। ये कोल्ड ड्रिंक ले ली है, कोल्ड ड्रिंक का भी कुछ पीएच होता है। एक में हमने कोल्ड ड्रिंक डाल दी है थोड़ी सी। ये किल्ली का पानी है, आरओ वाटर है, थोड़ा सा हमने ये डाल दिया।
थोड़ा सा मैंने ये दे दिया। अब ये जो पानी है इस हरी बोतल के अंदर, ये पानी है अल्कलाइन पानी, प्राइम वाटर कोरिया, जिसका हेड ऑफिस आपका करनाल में है। ये वो आपकी मशीन से निकला हुआ पानी? ये मशीन से निकला हुआ पानी है। अच्छा। और ये मेरे पास है पीएच स्केल। पीएच स्केल ये बताएगा कि भी पानी के अंदर पीएच कितना है। अब जैसे ये देखने में दोनों ही पानी एज इट इज लग रहे हैं सेम, लेकिन हम पानी को अक्सर पीते कैसे हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि पानी साफ होना चाहिए, वो जाके शरीर में क्या रिएक्शन करेगा हमें नहीं पता, वो शरीर को ही झेलना पड़ता है। अब जैसे पीएच स्केल है, इसको मैं 2-2 बूंद डाल देता हूं। अब पीएच स्केल में ना आप ये देखोगे यहाँ पे एक 3 पीएच का, 4 पीएच का, 5 पीएच का, 6 पीएच का, 7 का जो पानी होता है वो न्यूट्रल होता है, वो बिल्कुल हरे रंग का होता है। और 7 का न्यूट्रल क्यों रखा गया है, क्योंकि हमारे ब्लड का जो पीएच है वो 7.25 है, इसीलिए इसको न्यूट्रल रखा गया 7 पे। 7 से नीचे अगर कोई पानी का पीएच है तो वो एसिडिक है, और 7 से ऊपर अगर है तो वो एल्कलाइन है। अगर ये लिम्का की अगर मैं बात करूं, लिम्का कार्बोनेटेड वाटर है, और इसी तरह से जितनी भी चीजें आती हैं, तो ये देखो ये लाल, हल्का सा लाल कलर है, तो ये एसिडिक है। ये हल्का हरा है, अगर आप देखोगे हल्का हरा है तो ये न्यूट्रल से नीचे है, 5 या 6 पे ये मिलेगा आपका, तो ये भी एसिडिक है। और ये जो है ये आपका एल्कलाइन है। एल्कलाइन का 9 से 10 के बीच में ये आ रहा है, ठीक है, ये मैच कर रहा है। तो ये 9 से 10 के बीच में आपका पीएच है। अब पीएच से होगा क्या, जैसे सर ने एक वर्ड बोला था कि भी एसिडिटी। अब हम पानी भी एसिड पी रहे हैं, हम लिम्का भी एसिड पी रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो भी हमने नाश्ता किया है, दोपहर को लंच किया है, या फिर उसके बाद रात को डिनर किया है, ब्रेकफास्ट जो करते हैं, या फिर हम जो फास्ट फूड के कल्चर में जो जा रहे हैं, हमारी जो नौजवान पीढ़ी जो जा रही है, वो सब क्या करते हैं, एसिड को कंज्यूम ज्यादा करते हैं और एल्कलाइन शरीर को कर नहीं पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, सबसे पहले एसिडिटी बननी शुरू करती है। और आप व्यूअर्स, आप सभी बताएं हमें कि भी क्या आपको पानी पीने के बाद भी एसिडिटी बनती है? अगर पानी पीने के बाद भी आपको एसिडिटी बन रही है, इसका मतलब है आप जो पानी है वो ठीक नहीं है, वो पीएच जो है 7 से न्यूट्रल नहीं है, 7 से कम आ रहा है, तो उसको एल्कलाइन में चेंज कीजिए सबसे पहले तो। अब इसकी वजह से होता क्या है, आपको हाई बीपी, लो बीपी, कैंसर, ट्यूमर, अर्थराइटिस, माइग्रेन, शुगर, एसिडिटी, आपको कॉन्स्टिपेशन, यूरिक एसिड बढ़ना, आपको बाईवादी की वजह से घुटनों या जॉइंट्स में पेन हो जाना, अल्सर की प्रॉब्लम है, ये सारी जितनी प्रॉब्लम मैंने आपको गिनवाई है, सब एसिड के बढ़ने की वजह से है। अब अगर इस पानी को मैं इसमें अगर ऐड कर दूं, ये न्यूट्रल से नीचे है, तो क्या होगा, ये भी आपका एल्कलाइन पानी में कन्वर्ट हो गया है। मतलब कि हमारा जो शरीर है अगर एसिडिक है, अगर मैंने न्यूट्रल पानी, ये आपका एल्कलाइन पानी, अगर मैंने शरीर को 15 से 1 महीना अगर पिला दिया, तो शरीर के अंदर जितनी भी एसिड है वो न्यूट्रल हो जाएगा, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है आपको, वो या तो ठीक हो जाएगी या सप्रेस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी वो। ठीक है, सबसे पहले तो ये। और अगर एसिड ज्यादा हो गया आपको, तो उसमें क्या होगा, उसको ठीक करने के लिए आपको कम से कम भी बहुत ज्यादा पानी चाहिए। अगर आपका एसिड लेवल इतना ज्यादा आ गया कि पानी पीने के बाद भी आपको एसिड बन रहा है, तो मतलब कि किसी गलत बीमारी की तरफ आप जल्दी से जल्दी पहुंच रहे हो। तो उसको ठीक करने के लिए अपनी बॉडी को, अपने पानी को चेंज कीजिए। ये हो गया मेरा एक डेमो, जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल पे नापना कि पानी की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, जैसे इसमें अभी एसिड लेवल ज्यादा है, इसमें एसिड लेवल कम, इसमें एसिड खत्म ही हो गया है। अच्छा, इसमें बिल्कुल खत्म हो गया। इस पानी को हम यूज कर सकते हैं? इस पानी को आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। यूज हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमने इसमें एक तरह का केमिकल डाला हुआ। ठीक है, इसको हम डाल देते हैं साइड में। इसे पूछते हैं कि ओआरपी क्या है, किस लेवल पे ओआरपी आता है, या ओआरपी का क्या मतलब है? ओआरपी का मीनिंग है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन को कम करने की पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? ऑक्सीडेशन मतलब जर लगना। ऑक्सीडेशन मतलब जर लगना। लोहे को जर लगता है, सेब को हम काट देते हैं तो काला पड़ जाता है, तो जर लगता है। वो जर क्यों लगता है? ऑक्सीजन का अगर
लोहे के साथ रिएक्शन होगा तो जर लगेगा। बिल्कुल। ठीक है, अब ORP क्या है थोड़ा सा डेमो करके भी दिखाता हूं मैं आपको। जैसे मेरे पास ये मशीन का पानी है, इसको एल्कलाइन पानी है, ये प्राइम वाटर का। ये मेरे पास RO वाटर है। ये मेरे पास है एक ORP स्केल, जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ORP अगर पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब है पानी डेड है, उसमें पानी कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। अगर ORP नेगेटिव होगा तो पानी का कलर चेंज होके गुलाबी रंग में आ जाएगा। अब ये नेगेटिव ORP का मतलब क्या है? एक रिसर्च के हिसाब से हमारे सेल के अंदर जो एनर्जी है वो है -15 मिली वोल्ट, माइनस में है वो, मतलब कि नेगेटिव में है वो एनर्जी। अब आप किसी भी तरह का अगर टेस्ट करवाते हैं, ब्लड की रिपोर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो टेस्ट करवाते हैं, तो टेस्ट के दौरान आता है अगर पॉजिटिव, इसका मतलब है आपका पर्टिकुलर जो सेल है उस सेल के अंदर जो एनर्जी है वो पॉजिटिव में आनी शुरू हो गई, मतलब कि वो सेल मरने चालू हो गए हैं। और अगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है कि भी आपके जो सेल है वो सुरक्षित है। अब जैसे हम चेक करते हैं कि RO का पानी आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और जो मेरी मशीन का जो पानी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम सिर्फ एक एक बूंद डालेंगे इसमें। अब जैसे मैंने इसमें एक बूंद डाली, इसमें भी एक बूंद डाली, ये रंग का गुलाबी हो गया। इसका मतलब क्या है कि इस पानी के अंदर ऑक्सीडेशन को ब्रेक करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा है। अब अगर एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होगा तो शरीर में जो ऑक्सीडेशन ज्यादा बढ़ रहा है पोल्यूशन की वजह से, यूरिया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो हम खा रहे हैं उसकी वजह से, हम जो स्ट्रेस ले रहे हैं उसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, उस प्रोसेस को कम करने का काम किसका है? एंटीऑक्सीडेंट का है। और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे आप सभी क्या लेते हैं? मल्टीविटामिन, मिनरल्स लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, लेकिन कितना खाते हैं ये आपको ज्यादा पता है इसके बारे में। लेकिन आप हो सकता है कि भी इसे सब खा रहे हो, पर पानी कितना पीते हो? ये पानी अगर पी रहे होगे तो कुछ नहीं होगा, ये पानी पी रहे होगे तो जितना भी आप स्ट्रेस लेवल है या फिर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है एंटीऑक्सीडेशन के रिगार्डिंग, तो ये एंटीऑक्सीडेंट जो है आपके शरीर में जाके एनर्जी लेके आएगा इमीडिएट। इस पानी को, ये जो मशीन का पानी है, अगर इसमें डाल दें तो कुछ होगा? देखते हैं। होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। देखिए ये ORP के लिक्विड मैंने डाली हुई थी इसमें। हाँ, एक बूंद इसमें है। हम्म। तो अगर मैं इसको डाल दूं, मतलब आपका जो पानी है ऑक्सीडेशन से भरपूर है, उसमें अगर ये पानी जाएगा तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। व्यूअर्स, आपको हो सकता है कि किसी तरह की उमंगे चल रही हो बातें करने के लिए, कि भी आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के आप पूछ सकते हैं ORP के बारे में। कितने रिक्वायरमेंट है आपके फल सब्जियों में जो आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड कराए। ये हमने 2 डेमो देखे हैं। आपका पानी एंटीऑक्सीडेंट है ना, क्या ये जो बीटाडाइन है उससे भी इस पे कुछ फर्क पड़ेगा? अगर मैं बीटाडिन की बात करूं तो हालांकि मेरे पास बीटाडिन है, पर मैं बीटाडिन क्या काम करती है पहले तो मैं आपको वो बताता हूं। जी। बीटाडिन ऑक्सीडेशन प्रोसेस को फास्ट करती है, मतलब कि वो जर लगाने का काम करती है ऑक्सीडेशन। क्योंकि अगर शरीर में कहीं भी घाव हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बीटाडिन ही लगाते हैं। तो बीटाडिन पपड़ी जल्दी से ले आती है। अब बीटाडिन ऑक्सीडेशन प्रोसेस को तेज करती है, और मैं जिस पानी की बात कर रहा हूं उसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा है। तो आओ चेक करते हैं एक बार सेम लिक्विड डाल के इनमें, कि भी क्या एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टी है ये इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कम कर सकती है। तो मेरे पास ड्रॉपर है, ड्रॉपर से मैंने बीटाडिन भर लिया। अब इसकी 3-3 बूंद डाल दूंगा, 1 2 3, 1 2 3। मैंने 3-3 बूंद डाल दिए इसमें, और एक में हम डालते हैं RO का पानी, और एक में हम डालते हैं
आपकी मशीन वाला है ये अल्कलाइन पानी है। अल्कलाइन पानी। इस पानी ने तो बिल्कुल इसको साफ कर दिया बेटा। इस पानी ने बीटाडीन को साफ कर दिया। अब ये साफ करने का मतलब क्या है? बीटाडीन ऑक्सीडेशन प्रोसेस को तेज करती है जी जी। और आपके पानी के अंदर ओआरपी पॉजिटिव है, तो वो तो पहले ही डेड है, सही बात है। तो बीटाडीन को साफ करेगा ही नहीं। और मेरे पानी में जो आपका प्राइम वाटर एल्कलाइन है, इसके अंदर माइनस ओआरपी है, मतलब कि ये पानी में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है, जिसकी वजह से बीटाडीन क्लीन हो गया। अब अगर यही पानी अगर मैं थोड़ी सी मात्रा में अगर इसमें डाल दें, इसमें हालांकि जगह नहीं, थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये देखो थोड़ी सी मात्रा मैंने इसमें कम करी है। अगर यही पानी अगर इसमें डाल दें हम, साफ कर दिया, क्लियर हो गया। तो ये साफ इसलिए नहीं हुआ कि इसमें कोई केमिकल है, ये साफ इसलिए हुआ है क्योंकि इसके अंदर माइनस ओआरपी है, नेगेटिव ओआरपी है, और इसका जो नेगेटिव ओआरपी है ये 700 तक जाता है। मतलब हमारी बॉडी को जितना चाहिए उससे 20 टाइम ज्यादा है इसके अंदर ओआरपी। मतलब शरीर के अंदर एनर्जी जो लेके आएगा, और शरीर में पानी जैसे ही शरीर में जाएगा, साथ के साथ ही ये शरीर में साफ सफाई करने का काम स्टार्ट कर देगा। ये पानी आरओ के पानी से भी बहुत अच्छा पानी है अगर देखा जाए तो। आरओ का पानी सिर्फ 2 चीजों पे काम करता है। आरओ का पानी सबसे पहला काम है फिल्टर करने का काम, दूसरा काम है उसका टीडीएस कंट्रोल करने का काम। टीडीएस कंट्रोल करने का, टोटल डिसॉल्व सोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। तो जैसे अगर आपका सप्लाई का पानी आ रहा है, तो हो सकता है कि सप्लाई का पानी आपका 150 तक हो, 200 तक हो, लेकिन अगर आप बोर का पानी आ रहा है, बोर के पानी में आजकल आपने देख रहे हो कि 700, 800, 1000, 2000, 3000 तक भी जाता है, तो इतना हैवी पानी तो आप पियोगे नहीं, क्योंकि हैवी मेटल्स होते हैं उसमें। तो आरओ हम इसीलिए लगवाते हैं कि वो टीडीएस कंट्रोल हो जाए। लेकिन आरओ की वजह से आजकल हो क्या रहा है, हमारे बाल सफेद हो रहे हैं, हमारी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, हमारे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, और ऊपर से आप जो पानी जो आपका सप्लाई का पानी है या फिर बोर का पानी है, वो तो फिर भी आपका न्यूट्रल है, लेकिन आरओ का पानी आपके पानी को एसिड में ले जाता है, कैल्शियम की मात्रा भी कम कर देता है, वो सब कुछ कम कर देता है सर। ताकत खत्म हो जाती है, ताकत, पानी की ताकत आरओ ही खत्म करता है। अगर बोर से आ रहा है और टीडीएस जो है 500-700 तक है, तो हमारा शरीर झेल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टीडीएस ज्यादा हो रहा है, 1200-1500 हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर हमें आरओ की रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसमें भी जो मेम्ब्रेन है उसके चक्कर में वो उसको 0 पे ले आते हैं या फिर 20 पे ले आते हैं, इसलिए क्योंकि जितनी भी बॉटलिंग प्लांट वाले हैं वो उसको 50 तक रखते हैं, फायदा के वो नुकसान कर रहे हैं, नुकसान कर रहा है। गवर्नमेंट के हिसाब से तो 120 से लेके 150 तक का टीडीएस होना चाहिए। सप्लाई में पानी भी हमारा यही आता है, मैक्सिमम 200 तक आता है। लेकिन आरओ वाले क्या करते हैं, आरओ वाले तो उसको बिल्कुल ही 20 या 30 पे ले जाते हैं, जो नुकसान करता है हमें। अब जिनके घर में आरओ लगा हुआ है, वो देखो आरओ तो हटाएगा नहीं, क्योंकि भाई पानी दिल्ली का या फिर पूरे इंडिया में साफ तो है नहीं हर जगह, वही साफ है जहाँ पे एक्चुअल में नेचुरल गंगा बहती है या फिर नदी का पानी है या फिर झरने का पानी पी रहे हैं। हम वहां उठ के तो जा नहीं सकते हैं, तो पानी को अपग्रेड कीजिए। अच्छा, कभी मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, कभी आपने अपनी इस मशीन का पानी वो झरने के पानी से तुलना की है? हाँ, हमने तुलना करी है। झरने का पानी और इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आप नेचुरल झरने की बात करें, उसका पीएच आपको 8 और 9 के बीच में मिलेगा, उसका ओआरपी भी नेगेटिव मिलेगा, वो पानी बारीक भी होगा। अब मैंने बारीक पानी की बात करी है, इसका सर आप डेमो देखना चाहेंगे? बारीक पानी मतलब क्या? हाँ बिल्कुल, देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। चलिए मैं आपको बारीक पानी का डेमो दिखाता हूँ इसका। तो इस बारीक पानी के डेमो के लिए तो सौंफ की थोड़ी सी मात्रा हम डाल देते हैं एक गिलास में, दूसरे गिलास में। अब आप सभी ने सौंफ का अर्क तो बनाया ही होगा, जितनी भी माताएं बहनें अगर सुन रही हैं, तो अपने बच्चों के लिए सौंफ का अर्क अक्सर बनाते हैं। बच्चे जब रोते हैं, ज्यादा पेट दर्द होता है, तो करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, या तो पानी को गर्म करते हैं, गर्म करके और उसमें सौंफ डालते हैं, सौंफ का अर्क निकल आता है। दूसरा, पानी के अंदर रात के समय में सौंफ डाल के रख देते हैं, 1-2 चम्मच जो भी डालना है आपको, और अगले दिन मॉर्निंग में देखते हैं तो उसका अर्क मिल जाता है आपको। तो हम रात वाला प्रोसेस करते हैं कि ये जो पानी है आरओ वाला,
इसको मैंने इसमें भर दिया। अब हम कम से कम 6-7 घंटे वेट करेंगे ताकि इसका अर्क निकला है। अब ये पानी भी कुछ जादू कर सकता है क्या? देखते हैं क्या कर सकता है। इसमें तो अर्क आ गया है कि ग्रीन ग्रीन सा आ गया है। अब इसको ना थोड़ा सा इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करते हैं। सौंफ का कलर आ गया इसमें। सौंफ का कलर आ गया है। अर्क निकाल दिया। ये अर्क निकल गया है। ये अर्क क्यों निकल गया है? ये अर्क निकलने का रीजन क्या है? अगर साइंस की भाषा में कहूं तो ये जो पानी है ये भारी पानी है। भारी पानी मतलब इसका मोलिक्यूल क्लस्टर 15 से 20 के बीच में है जी। और मशीन ने इसके मोलिक्यूल क्लस्टर को ब्रेक करके इसको 5 पे लेके आया है। मतलब अगर आपको ग्रीन टी पीनी है, आपको ब्लैक टी पीनी है, आपको जीरे का रख चाहिए, आपको सौंफ का रख चाहिए, आपको अजवाइन का रख चाहिए, डायरेक्ट आप ले सकते इसमें हैं। डालिए, घोलिए और आपको डायरेक्ट ले पीजिए। डायरेक्ट ले सकते आपको गर्म करने की जरूरत नहीं है इसको। और इसका मतलब ये भी है, आप जो भी सुबह से लेकर शाम तक किसी भी चीज को अगर खा रहे हैं उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को ये इमीडिएट अपने अंदर लेके आपके सेल तक एनर्जी को साथ के साथ रिलीज भी कर देगा। और ये पानी तो देखो 5 से 6 घंटे हमें वेट करना पड़ेगा, इंतजार करते रहिए। जब तक रात को बना के रखेंगे सुबह मिलेगा। और इस पानी में आप तुरंत देखिएगा पूरा अर्क पानी में निकला है, पूरा ग्रीन हो गया, यानी सौंफ का जो रंग है वो इस पानी में आ गया है। बहुत बढ़िया है। आप आगे आप क्या दिखा रहे हो? आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, जो हल्दी रखे हैं इसका हल्दी का हाँ, हल्दी रखे हैं आपने। मैं ये बोलने वाला था, मेरे पास हल्दी भी रखी है। हल्दी का भी मेरे पास एक डेमो है। हाँ। अब देखिए, पानी के अंदर ना दो चीजों से बनता है। H2O हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। छुपा रखा है तो हल्दी का अब दोबारा से करेंगे। अब हल्दी का टेस्ट। अच्छा, पहले आपको ये 2 चीजों के बारे में बता देते हैं कि भी अभी तक मैंने आपको जिस चीज के बारे में बताया एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहला, मशीन जो आयोनाइजर है, प्राइम वाटर आयोनाइजर, वो पानी को एल्कलाइन करता है सबसे पहले। दूसरा है, पानी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट मात्रा, मतलब कि माइनस जो नेगेटिव ORP है उसको लेके आता है। तीसरा है आपका पानी के मोलिक्यूल क्लस्टर को बारीक करता है। ये मैंने आपको 3 चीज दिखाई है इसके अंदर। यहाँ पे मैंने आपको, अब मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूं। ये हल्दी का, जैसे एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि ऑक्सीजन इसमें एक्टिव है और इसमें हाइड्रोजन एक्टिव है कि नहीं है वो भी आपको दिखाता हूं। क्योंकि पानी की प्रॉपर्टी में अगर हाइड्रोजन एक्टिव होगा तो हाइड्रोजन जो है वो आपका इसके साथ रिएक्शन करता है, हल्दी के साथ। हाँ, हल्दी तो ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट होती है। हाँ। अगर आप नॉर्मल पानी से लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा ये दिखाते हैं। थोड़ी सी मात्रा हल्दी की इसमें डाल दी हमने, थोड़ी सी मात्रा हल्दी की इसमें डाल दी। हल्दी का वैसे नेचुरल कलर जो है वो आपने देखा होगा, लाल रंग का रहता है। लाल। जैसे ये RO का पानी मैंने इसमें डाल दिया एक में। जैसे आम घरों में नॉर्मल रहता है कि हल्दी पीली रहती है, वो तभी लाल होती है, या तो चूना डालें, चूना डाल रहे हैं, या चूना डालने का मतलब है कि जब हम सर्फ यूज कर रहे हैं तो लाल होती है, या फिर पानी को बॉईल करते हैं तो लाल होती है। अब ये जो नॉर्मल पानी है इसको अगर हम डालते हैं तो एक बार, अल्कलाइन वाटर, ये पानी है अल्कलाइन वाटर। इसके प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं ताकि जो पूरी हल्दी है इसमें घुल जाए। अब आप ये देखिए कि भी हल्दी का जो नेचुरल कलर है वो इसके अंदर अवेलेबल है। और आपको मैं ना इसको, इस पानी को ना मतलब कि सूंघा नहीं सकता, अदरवाइज अगर आप इसको करें, सूंघ के देखें तो आप, ये जो हमारे साथ सर बैठे हैं ये बताएंगे कि भी सूंघने पे क्या आ रहा है, इसमें कैसा टेस्ट आ रहा है, मतलब स्मेल आ रही है। और इसमें देखिए कैसी स्मेल आ रही है। उसमें जैसे हल्दी होती है ना कच्ची वाली, हाँ। उस तरीके का। और इसमें आ रही है जैसे पक गई हाँ, हल्दी। पक गई हल्दी है। मतलब हल्दी के अंदर जब हम पानी, हल्दी को जो बॉइल पानी में जब डालते हैं तो जैसी स्मेल आती है इसमें वैसी आएगी, इसमें आएगी नॉर्मल। ये तो मतलब सब्जी का कलर है अगर देखा जाए तो। जब सब्जी हल्दी की गिरती है हाँ। तो वो कलर इसमें आ गया है। कलर इसमें आ गया है। इसमें अभी कच्ची हल्दी का आ रहा है, इसे मैंने सूंघा तो उसमें कच्ची हल्दी जैसे होती है उसका कलर है। ये पका हुआ कलर आ रहा है, जैसे सब्जी में आपको हल्दी की वासना आती ना,
उसी तरीके का हो रहा है। तो ये जो है पानी, ये इसमें हाइड्रोजन भी एक्टिव है। अच्छा, अब सभी ने ना, सभी का तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन डालिएगा ताकि उसके आंसर, मतलब आपके क्वेश्चन आएंगे तभी तो मैं उसका आंसर कुछ दे पाऊंगा। जी जी बिल्कुल। हालांकि मैं इसका कोई विद्वान नहीं हूं, जो मैंने सीखा है उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल, ये तो प्रैक्टिकल है। आप जो इस ये पानी की practical है। बता रहे हैं ना, वो तो सामने सब दर्शकों के सामने ये चीज है कि देखिए, वो पहले उसमें डाला, फिर उसमें डाला, फिर इसमें डाला, हल्दी में डाला, सौंफ में डाला, ये तो सारी चीजें बिल्कुल सामने है। बस केवल अब ये नहीं बताया ये पानी कहाँ से आया है। इस पानी के बारे में ये तो बता दीजिए, पानी आखिर कौन सी मशीन का निकला हुआ पानी है? सर, ये पानी प्राइम वाटर जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, हाँ। एक मशीन है, कोरिया द्वारा बनाई गई है। हाँ। और मेड इन कोरिया है, 100% कोरिया की है। उसको इंपोर्ट करते हैं हम, और इंपोर्ट करके यहाँ पे सप्लाई करवाते हैं। और अगर किसी को भी चाहिए हो ये मशीन, तो करनाल मॉडल टाउन है, वहां पे अवेलेबल है, पहली बात। दूसरी बात, आपको स्क्रीन के नीचे कुछ नंबर शो हो रहे हैं, आप उसमें जाके भी कॉल कर सकते हैं, ताकि आप इसका अगर डेमो देखना चाहें तो, और आप अगर मशीन परचेज करना चाहें तो। अच्छा, अगर हम मशीन को परचेज करते हैं तो क्या इसको इंस्टॉल करने के लिए? मशीन को अगर आप परचेज करते हो तो मशीन फ्री में इंस्टॉलेशन होएगी। मशीन जो है आपको विद जीएसटी मिलेगा, 1,49,000 रुपए की है, विद जीएसटी है। और 2 साल की गारंटी है। 2 साल की गारंटी खत्म होने के बाद 5 साल की वारंटी है, और 25 से लेके 40 साल तक की इसकी लाइफ है। ये दिन में कितना पानी निकाल सकती है? दिन के पानी की अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट में, ये फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका फ्लो कैसा है, पानी के अंदर जो फ्लो आ रहा है। तो 1.5 लीटर से लेके 1 मिनट में 1.5 लीटर से लेके 2 लीटर तक पानी 1 मिनट में निकाल सकती है। नहीं, अगर जैसे घर में हमारे 10-12 सदस्य हैं, हाँ, है ना, और हमने एक मशीन आपकी लगवा ली, आरओ हमें पानी देता है, 3, 4, 5 बोतलें भरने के बाद में हमारा डिब्बा खाली हो जाता है। ठीक है। इसका क्या, किस हिसाब से चलता रहेगा? इसका टैंक कितना बड़ा है, या किस हिसाब से इसका पानी का फ्लो है? डायरेक्ट पानी निकालता है, वो जरा थोड़ा दर्शकों को बताएं। बता दीजिए सर, कोई नहीं, एडिट हो जाएगा। अच्छा, आपने मेरे से जो क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कितने लीटर का टैंक है, कितने लीटर का टैंक है, या एक डायरेक्ट सीधा नल की टोंटी से लगाया, वो पानी साफ करके हमें दे दिया इसने? क्या सिस्टम क्या है इसका? अगर आपके यहाँ पे सप्लाई का पानी आ रहा है जिसमें टीडीएस मेंटेन है 120 से लेके 200 तक, तो आपने सिर्फ नॉर्मल फिल्टर लगाने हैं। नॉर्मल 2 से 3 फिल्टर लगा के डायरेक्ट पानी आप मशीन को दे सकते हो। और अगर आरओ लगा हुआ है आपके पास, आरओ आपके पास इसलिए लगा हुआ है क्योंकि आपके पास सप्लाई का पानी नहीं है, बोर का पानी आ रहा है। जी जी बिल्कुल। बोर का पानी आ रहा है तो इसका मतलब है आपका जो आरओ की जो कैपेसिटी होती है 1 घंटे में 8 लीटर से लेकर 16 लीटर की कैपेसिटी होती है जी। तो आरओ को डायरेक्ट हम आपको साथ में, वैसे तो हम देते नहीं है, लेकिन क्योंकि अखंड भारत के कांटेक्ट में हम आए हैं, ये सर इसके बारे में पूरे व्यूज जानना चाहते हैं, तो जो भी दर्शक हमें कॉल करता है तो वाटर पंप एक बोलते, क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं अखंड भारत के साथ आज अटैच हुआ हूं और सर इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो जो भी व्यूअर्स मशीन को अगर इंस्टॉल करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में इंस्टॉलेशन मिलेगी आपको। और साथ में एक प्रेशर पंप जो वियतनाम की कंपनी बनाती है, वो आपको इस चैनल के माध्यम से अगर कोई संपर्क कर रहा होगा तो वो भी आपको साथ में मिलेगा। प्रेशर पंप जो है, उस प्रेशर पंप से क्या होगा, आपका जो आरओ है, आरओ के साथ जो पानी डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा प्रेशर पंप के साथ, और प्रेशर पंप के साथ जो पानी है कनेक्ट हो जाएगा आपकी मशीन के साथ। जी। तो क्या होगा कि भी जो आपको ना तो आरओ में पानी गैदर करने की जरूरत है, आप डायरेक्ट पानी इसमें ला सकते हो। और हमारे पास जो मशीन अवेलेबल है 7 प्लेट की है और 9 प्लेट की है। 7 प्लेट की जो मशीन है वो 1,35,000 रुपए में है इंक्लूड जीएसटी, और 9 प्लेट की जो मशीन है वो 1,49,000 रुपए की है इंक्लूड जीएसटी। और अगर आप अखंड भारत का चैनल देख रहे हैं और आप हमसे संपर्क करते हैं मशीन लेने के लिए, तो प्रेशर पंप जिसकी कीमत लगभग 5,000 है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। ये सिर्फ सर इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपके थ्रू
अखंड भारत के थ्रू लोग हमसे जुड़ेंगे तो उनको भी कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 10 को मशीन को खरीदिएगा और अपने शरीर को स्वस्थ बनाइएगा और खुद स्वस्थ रहिएगा और घर वालों को भी स्वस्थ रखिएगा। फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, एलडीएल एचडीएल का जो रेशो है वो मेंटेन नहीं है, वो एचडीएल आपका बढ़ गया है, एलडीएल घट गया है या एलडीएल बढ़ गया है, तो इसको मेंटेन भी करेगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करेगा। मेरे पास जैसे सरसों का तेल है, इसकी कुछ बूंदे मैं डालूंगा इसमें, कुछ बूंदे डालूंगा इसमें। ये है आपका नॉर्मल आरओ वाटर। ये है आपका एल्कलाइन वाटर। में जादू है। ये देखिए आप, नॉर्मल वाटर में तेल बिल्कुल अलग है और इस पानी में ये डाइल्यूट हो गया, पूरा मिल गया। यानी ये पेट में कहीं भी अगर आपके तेल भी जमा हुआ है तो ये आपको पानी पेशाब के थ्रू बिल्कुल निकाल देगा। ब्लॉकेज खोल देगा। आपकी पथरी पर भी इसका फर्क पड़ेगा, आपके पेट में एसिडिटी वगैरह जो है उस पर फर्क पड़ेगा। सामने प्रत्यक्ष का कोई वो नहीं होता है, प्रमाण नहीं होता है। खास बात सामने देखिए, एक टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट और वो 2 टेस्ट हम आपको दिखा चुके हैं। आप खुद देख लीजिएगा। देखो वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा और हमारे अखंड भारत के टीवी के थ्रू अगर आप खरीदेंगे तो कुछ आपको इसमें रियायती मिल रही है। वैसे तो डायरेक्ट नंबर है, आप डायरेक्ट भी लीजिएगा। अगर कहेंगे कि अखंड भारत के थ्रू आए हैं या वहां से नंबर मिला है तो भी ये कुछ आपकी मदद कर सकते हैं। आप देखते रहिए आगे। अब सर एक चीज देखिए कि एल्कलाइन पानी जो है इसने तेल को ना डाइल्यूट कर दिया, इसकी जैसे अब लस्सी सी बना दी इसकी। अब ये तो है सरसों का तेल, इससे ज्यादा हैवी जो तेल होता है वो होता है आपका तिल का तेल। अगर आप तिल का तेल भी, अच्छा तिल के तेल की मैं बात कर रहा हूँ, जितनी भी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड में पहले क्या होती थी, सूखी दवाइयां यूज होती थी, फिर बाद में क्या हो गया, वो ऑयली आ गई। तो जो ऑयली बेस है वो किस चीज का बेस है, वो है तिल के तेल का, क्योंकि तिल का तेल ज्यादा देर तक चिपक सकता है। तो अगर आप तिल का तेल भी यूज करेंगे या फिर इस पानी के अंदर अगर आपने सब्जियां अगर भे के रख दी हैं तो उसमें से अपने आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कोई भी तरह का अगर स्प्रे किया होगा तो ये पानी उसको ब्रेक करके साइड में कर देगा। आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को भी खत्म कर सकते हो आप इसके द्वारा। तो व्यूअर्स से मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी ऐसी प्रॉब्लम से जुड़ गए हैं जो आपके शरीर में बनी हुई है, जैसे हाई बीपी, लो बीपी, कैंसर, ट्यूमर, अर्थराइटिस, माइग्रेन, शुगर, आपके घुटनों में पेन है वायुवादी की वजह से, आपको एसिडिटी है, आपको लीवर में कोई दिक्कत परेशानी है, पथरी है, आपको अगर पथरी भी है, स्किन प्रॉब्लम जी, वो आपने अच्छी चीज छेड़ दी, स्किन प्रॉब्लम। पहले इसका डिस्कस करके फिर स्किन प्रॉब्लम पे आते हैं। तो किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आपके शरीर में आ गई है, वो आ गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका एक तो लाइफस्टाइल, जो खाने का जो लाइफस्टाइल है, एक को उसको चेंज कीजिए, दूसरा पानी को चेंज कीजिए। क्योंकि हमारे शरीर में 70 से 75% पानी है। तो शरीर में किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है, शरीर में किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका जिम्मेवार पानी है। तो अगर आप आरओ का पानी या कोई और पानी पी रहे हो तो उसकी वजह से आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। अल्कलाइन पानी अगर आप पीते हैं तो आपके शरीर में जो भी एसिड है वो न्यूट्रल होके आपकी बीमारी को या तो बिल्कुल ठीक कर देगा या फिर बिल्कुल निम्न स्तर पे ले आएगा। कहा भी गया है कि जल ही जीवन है जी। तो जल जीवन है, उसके थ्रू आप अगर इस चीज को लेके चलते हैं तो आप सामने देख रहे हैं, आप यूज करिएगा मशीन को और फिर रिजल्ट जो भी हो बताइएगा। हालांकि कॉस्ट के हिसाब से लोगों के मन में थोड़ा वो आएगा, इतना पैसा क्यों खर्च करें। अरे लोग जाने कहाँ कहाँ किस किस तरीके से पैसे खर्च करते हैं। ये तो घर भर के लिए है, पूरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए है।
जब ब्लॉकेज हो जाती है, मेरे ख्याल 2.5-3 लाख रुपए डॉक्टर ले लेते हैं स्टेंट डालने के। हाँ हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। और इसमें जो मेरे ख्याल घर की 4 पीढ़ी तर जाएंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर- ये तो एक तरीके से जो जल जीवन वाली बात चल रही है हाँ, ना, बिल्कुल, बिल्कुल। वो है चीज। सर आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया कि भी इतनी महंगी बंदा लेगा कैसे। हाँ हाँ, थोड़ा तो एक आदमी आपको सोचता है। मैं व्यूअर्स को थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूँ। हमारे पास HDFC फाइनेंस के साथ अटैचमेंट हो गया है। जी जी आप चाहे तो आसान EMI पे भी इस मशीन को अपने घर में इंस्टॉल करवा सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सुंदर बात है कि आप, क्योंकि रिजल्ट का ही पता लग जाएगा आपको, है ना। एकदम पैसे देने में हो सकता है किसी को तकलीफ हो, आप बैंक से फाइनेंस कराइएगा और इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पैसे दीजिएगा, आपको रिजल्ट का पता लग जाएगा कि आखिरकार इसमें है क्या। आपका जो पानी है, कुछ लोगों को मैंने देखा है लाल लाल दाग आ जाते हैं, चेहरे पे भी दाग आ जाते हैं, और कई तरीके के दाग ऐसे होते हैं जैसे स्किन डिसीज, स्किन डिजीज है, सोराइसिस है। सोराइसिस है। क्या इस पानी से लीवर, सोराइसिस तो देखा जाए तो लीवर से ही होता है ना, बिल्कुल। तो इस पानी से क्या उस स्किन में या लीवर में कुछ फर्क पड़ेगा पीने से? वैसे तीर्थराम जो गर्ग साहब हमारे, ये पॉलिटिशियन भी है, तो इन्होंने हालांकि ये स्किन का मैटर उठाया था। स्किन का मैटर उठाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि तीर्थराम जी जो है वो पानी पी रहे हैं और इनकी कर रहे थे इस वीडियो में, तो उनका इस बारे में उन्होंने बोला स्किन के बारे में। अचानक से स्किन के बारे में इनका बोलने का सबसे बड़ा रीजन यही था, तीर्थराज जी ने अपने घर में एक जो मशीन इंस्टॉलेशन करवाई हुई है उसकी वजह से इनको जो सोराइसिस है, सर मैं करेक्ट हूँ? बिल्कुल ठीक है। सोराइसिस सामने डाल रखे है, हैं। सोराइसिस है इसमें, जिसमें इनको राहत मिलनी शुरू हो गई है। हाँ, ये अब ये राहत कैसे शुरू हुई है, ये सर खुद भी दिखा देंगे। अब मेरे को 80% आराम है जी इसमें। 80% इसमें आराम है जैसे पानी पीने से ही। पानी पीने से। अब जैसे 2 लीटर की बोतल लाया था मैं, मतलब उसकी भरी थी मैंने उसमें मशीन से अपनी से। जी। और वो मैं मतलब आधा पानी ये लेता हूँ नॉर्मल और आधा हल्का लाइन लेता हूँ, और वो मैं डेली ये पानी यूज करता हूँ। पेशाब की मात्रा थोड़ी बढ़ी। हाँ, पेशाब थोड़ा पेशाब की मात्रा बढ़ी है उसमें। आज मेरी 2 बार ही रात भी पथरी निकली है, और आज सुबह भी मैं जब वॉशरूम गया तो वहाँ पे भी मेरे 2 पथरी छोटी छोटी निकली हैं जी। मुझे ऐसा लगता है कि इस पानी से पथरी में भी आराम मिलता है। आराम मिलता है। ये मेरा अब खाता है। एक चीज और बता देता हूँ, जो प्राइम वाटर एल्कलाइन है जो कोरिया बनाती है, उसमें से 8 तरह के पानी निकलते हैं। 4 तरह के पानी तो हो गए सर एल्कलाइन के, जी जी। जिसमें आपको मैंने बताया कि 8 से लेके आप 12 लेवल तक कोई भी पानी आपको अगर जैसा गाइड किया जाए वैसा आप पी सकते हो। एक इसमें है प्यूरिफाई वाटर। सपोज आपके घर में गेस्ट आ गए तो वो चाहते हैं एल्कलाइन पानी नहीं पीना चाहते, या आपको दवाई लेनी है, तो उसके लिए प्यूरिफाई वाटर चाहिए। तो मशीन में एक बटन है बीच में, तो उसमें प्यूरिफाई लिखा हुआ है, उस पर अगर आप टच करेंगे, टच स्क्रीन है टोटली, तो अगर टच करेंगे तो प्यूरिफाई वाटर आएगा, ना एल्कलाइन आएगा ना एसिडिक आएगा। तीसरा है, उसमें से 3 तरह के पानी निकलते हैं एसिडिक, जिसमें से एक पानी है 2.5 pH का। 2.5 pH का पानी जिन लोगों को भी स्किन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे सोराइसिस तो सर को चल लीवर की वजह से हुई है, लेकिन दाद, खाज, खुजली, इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है तो 2.5 pH से अगर आप उसको धोएं या फिर डेली बेस पे उसके ऊपर स्प्रे कर दें तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाती है। उसका रीजन क्या है, हमारा जो स्किन है, स्किन का जो pH है वो है 2.5 pH, और जो पानी है वो भी 2.5 pH। तो अगर आप उसके ऊपर स्किन के ऊपर 2.5 pH का स्प्रे करेंगे तो वो जो प्रॉब्लम है हमारे स्किन के ऊपर वो अपने आप ही ठीक होनी शुरू हो जाएगी, सूखनी शुरू हो जाएगी। और अगर बाय चांस आपने पानी पीना शुरू कर दिया और साथ में स्प्रे करना भी शुरू हो गया तो सोने पे सुहागा। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब इसमें एक एसिडिक पानी और निकलता है 4.5 pH का। 4.5 pH का जो पानी उसको हम बोलते हैं ब्यूटी वाटर। जिनको भी चेहरे पे रिंकल्स ज्यादा हैं, या फिर आपका मुहासे ज्यादा है, या फिर चेहरे की सफाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो 4.5 pH जो एसिडिक वाटर है, अगर आप उससे चेहरा धोते हैं तो उसमें भी आपको राहत मिलती है एसिडिक वाटर से। तो कितनी अच्छी बात है कि अलग अलग तरीके का पानी आ रहा है हर एक महिलाओं के लिए। देखो चेहरे पे अगर उस पानी से धोती हैं तो उन्हें कितना आराम मिलता है।
पानी अगर आप ड्रिंक में मिक्स करते हैं तो आपको लीवर के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। मैं इसका विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन जैसा मैंने सीखा है उसके बारे में आपको मैंने बताया है। और जल्दी से आपको ये पानी ऐसी बोतल में मिला दिखाई देगा, शीघ्र ही इसकी प्रोसेस में है और मार्केट में आपको ये पानी हर दुकान पे उपलब्ध होगा। वैसे तो अगर आप घर में लगवा लेते तो पहले तो घर सुरक्षित, मार्केट की बात की है। अब दूसरा सर एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। सपोज करो ये जो मशीन है किसी ने भी अपने घर में इंस्टॉल कर ली, डोमेस्टिक है, 3 किलो का वजन है, आरओ जितनी होती है, तो अगर कोई बीमार होता है तो हम पर्टिकुलर सिर्फ उस बीमारी के ऊपर और उस पर्सन के ऊपर फोकस करते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर गलती से बोल रहा हूँ मैं, गलती से ये मशीन मेरे घर लग जाती है, आपके घर लग जाती है, तो आपके घर में कम से कम 3 से 4 पीढ़ियां वो ये पानी पीती हैं अल्कलाइन। 3 से 4 पीढ़ियां, मैं, मेरी माता जी, अगर माता जी के मतलब कि हमारे अगर दादा दादी हैं तो वो, और मेरे बच्चे, पोते हैं, पोते पोती हैं, तो 3 से 4 पीढ़ियां तो एट ए टाइम मौके पे पी रहे हैं। तो अगर कोई भी बंदा मौके पे ये पानी पी रहा है तो इसका मतलब क्या है कि भी उसकी जो लाइफ है वो 10 साल बढ़ेगी, और वो भी विदाउट स्ट्रेस के, विदाउट आपका जो लाइफस्टाइल जो डिजीज चल रही है अभी, इन सारों को छोड़ के। कैसा लगेगा जब 10 साल उम्र बढ़ी है मेरे को एंजॉय करने के लिए 10 साल ऊपर परमात्मा ने ज्यादा दिए हैं, और मैं सामने वाले की जो लाइफ है वो 10 साल बढ़ा रहा हूं, लेकिन वो भी विदाउट कोई बीमारी के। किसी विद्वान ने कहा है कि अगर आपका मध्य भाग पेट को ही माना जाता है, अगर पेट आपका ठीक है तो आपकी सारी बीमारियां खत्म हैं एक तरीके से। अगर आपके पेट में कई प्रकार की बीमारियां हैं, चाहे वो एसिडिटी की हो, चाहे डकार, कुछ भी हो, कैसी भी हो, अगर आपकी आंतें वगैरह साफ हैं तो आपकी बीमारियां नहीं रहेंगी। और ये पानी वही काम कर रहा है कि आपके इस हिस्से को, पेट के हिस्से को साफ कर रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा, आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप शीघ्र से इन नंबरों पर फ़ोन करें और मशीन को इंस्टॉल कराएं, बैग की सहायता से कराएं। वो अगर कोई भी आपको कभी दिख रही है तो आप मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो आप मुझे पकड़ सकते हो। इसके बाद जो इसके मैन्युफैक्चरर उनको पकड़ सकते हो, जो लगाने वाले उनको पकड़ सकते हो। आजमा के देखिएगा। धन्यवाद कहूंगा मैं अखंड भारत का, जिन्होंने इस तरह की चीज को अपने चैनल पे, इस तरह के पानी को, इस तरह की वैल्यूबल थिंग को अपने चैनल पे दिखाने का काम किया है। और धन्यवाद करूंगा मैं तीर्थराज गर्ग जी का भी, जो मुझे यहाँ पे लेके आए हैं, जिनकी वजह से मेरा यहाँ पे आना हुआ है। और मैं धन्यवाद करूंगा मनोज जी का, मनोज जी जो कैथल से हैं, जो मेरे को अपनी गाड़ी में बिठा के मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सर का भी, जिनकी वजह से मैं ये काम कर पाया हूँ, अदरवाइज नहीं कर पाता। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे यहाँ आए। आर के शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अखंड जो भारत है, अखंड भारत जो टीवी है, ये ऐसे ही उभरता रहे और लोगों की चेतनाओं को जागृत करे और अवेयरनेस इसी तरह से फैलाता रहे। धन्यवाद करूंगा मैं तरुण कुमार करनाल से। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।